मोदी इस्तीफा दो, क्यों सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की मांग उठ रही है? क्योंकि इधर शब्द जल रहे थे, उधर भाषण चल रहे थे। महामारी पर चंद सवाल आका को खल रहे थे। नया किला जीतने के अरमान मचल रहे थे। ऑक्सीजन नहीं था, प्राण निकल रहे थे। टीका महोत्सव के सुझाव चल रहे थे, शमशान गुलजार थे, घर दहल रहे थे और साहब बेफिक्र थे। आज कुछ ऐसा ही हाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। उन्हें ना तो जलती हुई चिताएं दिख रही है और ना ही देश की जनता की चित्कार सुनाई दे रही है। तो इस वीडियो में आपको कुछ 4-5 अहम सच से रूबरू करवाएंगे जो फिर एक बार सरकार का मुखौटा उतारेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अदिति। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल चुनाव पर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को चुनाव बड़ा पसंद है। बार बार चुनाव और रैलियों के लिए भाजपा सरकार खूब कोसी जा रही है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, पर फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर तो लोग यह भी कहने लगे कि भाजपा जो है वो बिल्कुल कुत्तों की पूंछ की तरह है। आप चाहे कितना भी सीधा करने की कोशिश कर ले, वो टेढ़ा तो हो ही जाता है। सबसे पहले राहुल गांधी ने बंगाल में चुनाव प्रचार को रद्द किया। देखते ही देखते कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीएमसी का ऐलान, ममता बनर्जी कोलकाता में नहीं करेंगी कोई रैली। देश जल रहा है, लेकिन मोदी जी चले सोनार बांग्ला बनाने। सब पार्टियों ने अपनी चुनावी रैली रद्द कर दी, लेकिन बीजेपी के लिए करेंगे या मरेंगे वाला सीन है बंगाल में। मतलब कुछ भी हो जाए, बीजेपी को बंगाल चाहिए। एक महिला के सामने हारना शायद अमित शाह, नड्डा और मोदी जी को रास नहीं आएगा, इसीलिए सब ने रैलियां रद्द कर दी, लेकिन बीजेपी ने नहीं की। मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रैली करेंगे, हाँ, बस भीड़ थोड़ी कम होगी। बंगाल में अब 500 लोगों की ही रैलियां करेगी बीजेपी। पीएम नरेंद्र मोदी पर भी नियम लागू। कोरोना क्या 500 लोगों के बीच फैलेगा? नहीं हो सकता है कि इस बार कोरोना का जो स्ट्रेन आया है वो 500 से अधिक लोगों के बीच ही केवल फैलता है। मतलब चुनाव के अलावा भाजपा को कुछ और दिखाई देता ही नहीं। क्या इसके चलते मोदी जी इस्तीफा दो मांग जायज नहीं है? अब आप ये तस्वीर देखिए, आज सरकार ने फिर एक बार सबको उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जिस सफर के बारे में हम सोचने से भी डरते थे, मजदूरों का पलायन। 2020 में वो मंजर भी भयानक था, जहां 1200-1500 किलोमीटर लोग पैदल चले थे। कितने मजदूरों ने अपने सफर में ही जान गंवा दी थी, और अब फिर से मोदी जी ने सबको उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या मोदी इस्तीफा दो मांग जायज नहीं है? अब जलती हुई चीताओं पर बात करते हैं। 21 दिनों में कोरोना खत्म करने वाले हमारे मोदी जी ने देशवासियों को एक अलग ही मंजर दिखाया। 2021 में दिया मोमबत्ती की जगह सीधा जलती हुई चिताएं देखने को मिल रही है। तो वहीं लखनऊ का हाल कुछ ऐसा है। शमशान पहुंचे 130 शव तो कम पड़ गई लकड़ियां, बाहर से खरीद कर लाए। पहले नगर निगम ने 40 किलो लकड़ी की कीमत 2500 रुपए तय कर रखी थी, तो अब वही लकड़ी 7000 रुपए में बिक रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में लकड़ी की कीमत भी 3 गुना बढ़ गई है। आज पूरे देश में जो स्थिति पैदा हुई है, उसके चलते क्या मोदी जी इस्तीफा दो मांग जायज नहीं है? तो वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार और हाईकोर्ट के बीच जंग छिड़ गई। हाईकोर्ट के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट ने आम जनता के बारे में सोचा है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहर वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। फटकार लगाते हुए यह भी कहा, किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं, तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ चलते हैं। शासन के मामलों के शीर्ष में रहने वाले लोगों को वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन योगी जी ने हाईकोर्ट को साफ शब्दों में कह दिया कि लॉकडाउन लगाना किसी भी हाल में संभव नहीं है, और हाईकोर्ट को चुनौती देने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार की जनता और इस कोरोना वायरस पर इतनी लापरवाही ने अच्छे अंधभक्तों को भी हिला कर रख दिया। आज
जग जाहिर है कि सरकार नेशन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के तौर पर लड़ रही है। किससे? आम जनता से। किससे? लोकतंत्र से। क्या यह शर्मनाक नहीं है? क्या इसके चलते रिजाइन मोदी की मांग गलत है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। साथ ही देश नीति के साथ यूं ही बने रहे, क्योंकि देश नीति जो हमेशा सच दिखाता है, जो पड़ताल के साथ खबरें आपके आगे पेश करता है। तो अगर आपको सटीक खबरें चाहिए तो देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर